हरे कृष्णा। अपने लास्ट एपिसोड में मैंने आपको जरासंध ने किस प्रकार से भगवान से युद्ध करने का ठाना था और किस प्रकार 17 बार उसने भगवान से युद्ध करा और 17 बार भगवान ने उसको वापस छोड़ दिया, उसकी जान नहीं ली। तो ये सब कुछ सुनाया था आपको। और मैंने आपको ये बताया था कि काल यवन जो था वो किस प्रकार से भगवान को युद्ध करने के लिए आता है जरासंध के युद्ध के अलावा। मतलब 17 बार जरासंध ने युद्ध करा था, 18वीं बार जब जरासंध युद्ध करने के लिए भगवान से तैयार था उससे पहले ही काल यवन भगवान को एक तरह से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि भगवान के का ध्यान काल यवन की तरफ चला जाए और जरासंध द्वारका वहाँ पर मथुरा पर अपनी चढ़ाई कर दे। इस वजह से काल यवन ने भगवान पर आक्रमण करना चाहा था। और काल यवन, क्योंकि काल यवन से बचाव करना था भगवान को, जरासंध से बचाव करना था, इस वजह से भगवान ने द्वारकापुरी बसाई थी, द्वारकाधीश बसाया था। और वहाँ पर उन्होंने, अब मथुरा में जो उनके संबंधी रहते थे, सगे संबंधी, उन्होंने योग माया से वहाँ पर द्वारकापुरी के अंदर उन सबको वहाँ पर भेज दिया था। और जो बाकी बचे हुए मथुरा वासी थे उनकी रक्षा के लिए बलराम जी से कहा था। तो ये सब मैंने आपको अपने लास्ट एपिसोड में बताया था। अब काल यवन को भगवान किस प्रकार से मारते हैं और काल जो मुचुकुंद है वो कौन है, तो ये आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। और साथ ही साथ जैसे हमने काफ़ी सारे लोगों ने, हमने कई बार ये वाली बात सुनी है कि श्री कृष्ण भगवान को रण छोड़ बोलते हैं कि वो रणभूमि से भाग गए थे। तो वो इसी कहानी के अंदर आता है। काल यवन से ही लड़ाई करने से पहले श्री कृष्ण भगवान युद्ध भूमि से भाग गए थे। तो वो सब क्यों हुआ था मैं आपको वो बता रही हूँ। और साथ में विष्णु कोश के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य का जो रथ है उसमें उनके सारथी कौन है और वो सूर्य का जो रथ है वो कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करता है। तो आप ये सब भी ध्यान से सुनिएगा। मैं शुरू करती हूँ। जिस प्रकार से बलराम जी को भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वासियों की रक्षा के लिए वहाँ पर उनको कहा था कि आप उनकी रक्षा करिए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा के द्वार से बिना शस्त्र लिए ही बाहर निकल आए। और जिस समय भगवान श्री मथुरा के द्वार से बाहर निकले उस समय ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो पूर्व दिशा से सूर्योदय हो रहा हो। उन्हें देखकर काल यवन ने यही निश्चय किया कि यही पुरुष वासुदेव होंगे, क्योंकि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए थे, वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह, 4 भुजाएं, कमल के से नेत्र, गले में वनमाला और सुंदरता की सीमा, ये सब इनमें मिल रहे हैं। इस समय यह बिना किसी अस्त्र शस्त्र के पैदल ही इस ओर चले आ रहे हैं, इसलिए मैं भी इनके साथ बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा, ये काल यवन ने सोचा। ऐसा विचार कर जब काल यवन भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा तब भगवान श्री कृष्ण दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले। भगवान श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए काल यवन उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। इस प्रकार भगवान उसे बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में ले गए। पीछे पीछे काल यवन भी उस गुफा में घुस गया। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोता हुआ देखा। यह सोचकर कि भगवान वेश बदलकर सोने की सी लीला कर रहे हैं, उसने उस साधु बाबा को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष कई दिनों से वहां सो रहा था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ गया। उसकी दृष्टि काल यवन पर जैसे ही पड़ी, काल यवन भस्म हो गया और क्षण भर में जलकर राख हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वह व्यक्ति इक्ष्वाकु महाराज, जो उनका नाम मानधाता था, इक्ष्वाकु मनवंतर के अंदर इक्ष्वाकु महाराज थे, उनका नाम मानधाता था। तो मानधाता के जो पुत्र थे वो मुचुकुंद थे। तो ये जो पुरुष थे वो मुचुकुंद थे। वे ब्राह्मणों के परम भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, संग्राम विजयी और महापुरुष थे। जब इंद्रादि देवता असुरों से भयभीत थे तब मुचुकुंद ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर कुछ दिन उनकी रक्षा की थी। फिर जब देवताओं के सेनापति के रूप में कार्तिकेय जी मिल गए तब देवताओं के अनुरोध पर वे वहां से चले गए और बहुत थके होने के कारण गुफा में जाकर सो गए थे। इंद्रादि देवताओं ने प्रसन्न होकर उनको वर दिया था कि आपको सोते हुए यदि कोई उठाएगा तो वह आपकी दृष्टि पड़ने मात्र से ही भस्म हो जाएगा। तो इस प्रकार भगवान जब युद्ध भूमि से रण छोड़कर भागे थे रणभूमि से, तो उस समय भगवान की ये लीला जो थी, क्योंकि वो मुचुकुंद के द्वारा ही काल यवन को मरवाना चाहते थे, इसके अंदर भगवान ने उसके द्वारा उसको मरवाया। भगवान की ये प्लानिंग थी एक तरह से।
जब काले वन भस्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण ने मुचुकुंद को दर्शन दिए। भगवान का परिचय पाकर मुचुकुंद धन्य हो गया। भगवान ने मुचुकुंद से उसकी अभिलाषा के अनुरूप वर मांगने को कहा। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सारी लालसा पूर्ण कर दूंगा। जो पुरुष मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वह शोक करे। तब मुचुकुंद ने कहा, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता। यह भूमि अत्यंत पवित्र कर्म भूमि है। इसमें मनुष्य का जन्म होता है जो अत्यंत दुर्लभ है। मनुष्य जीव इतना पूर्ण है कि उसमें भजन के लिए कोई भी असुविधा नहीं है। फिर भी जो अपनी मति इस संसार में ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय सुख के लिए ही अपना सारा प्रयत्न करते हुए घर गृहस्थी के अंधे कुएं में पड़े रहते हैं और भगवान की उपासना नहीं करते, वे तो उस पशु के समान हैं जो तुच्छ तर्ण के लोभ से अंधेरे कुएं में गिर जाता है। मैं भी मतवाला था और इस शरीर को भी आत्मा समझ रहा था और स्त्री पुत्र और धन के लोभ में अंधा हो रहा था। भगवान, आपने मुझ पर परम अनुग्रह की वर्षा की, क्योंकि बिना किसी परिश्रम के अनायास ही मेरे सारे बंधन टूट गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे जो अनन्य भक्त होते हैं उनकी बुद्धि कभी कामनाओं से इधर उधर नहीं भटकती। जो लोग मेरे भक्त नहीं होते वे चाहे प्राणायाम आदि के द्वारा अपने मन को वश में करने का कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें, उनकी वासनाएं क्षीण नहीं होती। उनका मन विषयों के लिए मचल पड़ता है। तुम अपने मन और सारे मनोभावों को मुझे समर्पित कर दो, मुझ में लगा दो। तुमने क्षत्रिय धर्म का आचरण करते हुए शिकार आदि के अवसरों पर बहुत से पशुओं का वध किया है। अब तपस्या के द्वारा उस पाप को धो डालो। राजन, अगले जन्म में तुम ब्राह्मण बनोगे तथा फिर मुझ परमात्मा को प्राप्त कर जाओगे। फिर मुचुकुंद गंधमादन पर्वत पर चले गए और बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान की आराधना करने लगे। तो इस प्रकार भगवान ने मुचुकुंद के द्वारा कालियावन को मरवा दिया था। आज मैं आपको ये स्टोरी यहीं पर ही रोकती हूँ और साथ में अब अगले एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी से जो विवाह होने का समय आ गया था, तो वो रुक्मिणी का संदेशा लेकर जो ब्राह्मण जाते हैं तो वो किस प्रकार भगवान के पास जाते हैं, और साथ में बलराम जी का विवाह, ये दोनों चीज़ें मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊँगी। और अब समय है विष्णु घोष का। जो भगवान सूर्य देवता जो हैं उनके जो रथ जो हाँकते हैं, उनके रथ के जो सारथी हैं, उनके सारथी का नाम अरुण है। और साथ में जो भगवान के जो रथ में जो 7 घोड़े जो लगे हुए हैं, वो जो 7 घोड़े हैं उनके जो नाम हैं, उनके नाम जो है गायत्री आदि छंदों के से प्रतीत होते हैं, उनके नाम जो हैं। और जो अरुण उनके जो सारथी हैं वो सूर्य देवता की ओर मुँह करके ही रथ में बैठते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9 करोड़ 81 लाख योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2 योजन की दूरी पार करते हैं। ये भी आप अच्छे से ध्यान से सुनिएगा कि भगवान जो हमारे सूर्य भूमंडल का जो चक्र है, जो पूरा जो रास्ता जो कवर करते हैं भगवान, वो 9 करोड़ 81 लाख योजन का है। और उस घेरे को में जो प्रत्येक क्षण के अंदर भगवान जो है वो 2 योजन की दूरी पार करते हैं सूर्य देवता। तो एक तो ये हो गया विष्णु कोश। दूसरा, आज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो मैं आपको आजकल स्टोरी सुना रही हूँ भगवान श्री कृष्ण की, ये मैं 10वां स्कंद सुना रही हूँ। और साथ में 10वां स्कंद भी 2 पार्ट्स में था। मैं आपको पहले भी कई बार बताया है, जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के उसमें डिवाइडेड है। पूर्वार्ध के अंदर भगवान श्री कृष्ण का बचपन था और उत्तरार्ध जो अभी चल रहा है भगवान श्री कृष्ण का विवाह और उन्होंने जितने भी कार्य बाद में करे, तो वो सारे का सारा इसमें उत्तरार्ध में आता है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को मिलाकर जो 10वां स्कंद है ये समाप्त जब हो जाएगा, उसके बाद 11वां स्कंद के अंदर भगवान की और बहुत सारी जो कार्य हैं वो सब चीज़ें बाद में आएंगी कि किस प्रकार से कलयुग का आगमन हुआ, कैसे ऋषियों के द्वारा इनके वंश को शाप मिला था। तो वो सब हमारा 11वें स्कंद से शुरू होगा।
तो अभी हमारा 10वां स्कंद चल रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगा होगा, नॉलेज आपकी काफ़ी इम्प्रूव हुई होगी इन सब बातों को सुनकर। नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।